एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन में वहां पर मॉन्स्टरों के बीच में बातें हो रही थी। यानी अब हीरो एसोसिएशन हारने वाले होते हैं क्योंकि हीरो एसोसिएशन बुरी तरह मात खा रहे थे। और इधर वो मॉन्स्टर बोलता है अब मॉन्स्टर एसोसिएशन की जीत पक्की है। और वो मॉन्स्टर बातें कर रहा होता है सबसे खतरनाक किंग मॉन्स्टर उरुसी से, जहाँ पर वो मॉन्स्टर बोलता है चलिए देखते हैं कि उन लोगों की कितनी पावर अब भी बची है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुपर फाइट में, यानी टूर्नामेंट में जहाँ पर फाइट चल रही होती है दो योद्धाओं के बीच में। और इधर में दिखाया जाता है इस टूर्नामेंट में अब 4 ही लोग बचे थे जो कि अब फाइनल में जाने वाले थे। और इधर साइटामा भी होता है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इधर हमें दिखाया जाता है साइटामा अपने आप को बाथरूम पर देख रहा होता है। और इधर वो बोल रहा होता है कि मुझे अब खुजली होने लगी है। और इधर ही एक और योद्धा इधर आ जाता है और इसको देखते ही साइटामा अपना विग फिर से लगा लेता है, जहाँ पर यह बोलता है कि तुम अपना हेड क्यों पकड़े हुए हो, क्या तुम नर्वस हो? लेकिन साइटामा तो अपना विग ठीक कर रहा था क्योंकि उसे छुपाना था अपने असलियत। खैर जो भी हो, इधर वो बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी बहुत नर्वस होता क्योंकि इसके पहला वाला फाइट बहुत ही अच्छा था। और इधर वो बोलता है फिर से कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तायरो ने अपने एक किक से ही उस ओपोनेंट को हरा दिया है, लेकिन तुम जिससे लड़ने वाले हो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है क्योंकि मेरे हिसाब से वो इस टूर्नामेंट का डार्क हॉर्स है, यानी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यार इधर ये सब बातें हो ही रही होती है और इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक जगह पर जहाँ पर होता है एस क्लास हीरो रैंक नंबर 12 वॉच डॉग। इधर वॉच डॉग साइड से निगरानी कर रहा होता है और इधर आ जाते ग्रो और ग्रो आके बोलता है इधर एक और लड़ाई होगी, यानी उसका मतलब कुछ सही नहीं था। इधर ग्रो कुछ करने ही लगता है तभी उधर एक धमाका होता है और इधर हमें दिखाया जाता है हीरोज एसोसिएशन में, जहाँ पर इधर टीम मेंबर्स बोल रहे होते हैं कि वास्तव प्लाजा में बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए हैं। और इधर में दिखाया जाता है सिटी के बहुत अलग अलग जगह में बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए थे, आएंगे भी क्यों नहीं क्योंकि हीरोज तो हार रहे थे ना। और इधर सारे मॉन्स्टर बहुत तबाही मचा रहे थे और इधर एसोसिएशन में खलबली मच गई थी क्योंकि इधर विलेंस बहुत बढ़ गए थे। और इधर हमें दिखाया जाता है एक हीरो जो कि मॉन्स्टर को मार रहा होता है और इसका नेम है ड्राइव नाइट, एस क्लास हीरो रैंक नंबर 9। ड्राइव नाइट देखने में बहुत मस्त था। और इधर ड्राइव नाइट के आगे होता है एक मॉन्स्टर और इधर ड्राइव नाइट बोलता है क्या तू कुत्तों की मौत बनना चाहता है? अगर नहीं चाहता है तो मुझे सब कुछ बता दे, तब तू आराम से मरेगा। और इधर में दिखाया जाता है एक कॉन्सर्ट में बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जहाँ पर भी एक हीरो होता है, वो भी मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरह से मारा होता है। और इधर में फिर से दिखाया जाता है सिटी पर जहाँ पर एक लड़की को एक मॉन्स्टर मारने वाली होती है, लेकिन वो लड़का होता है एक हीरो और उसका नेम है एम्पेरर और उसका क्लास है एस रैंक नंबर 5 चाइल्ड। और इधर वो मॉन्स्टर बोलता है तुम्हें उस रोबोट को कंट्रोल कर रहे थे ना? और इधर वो लड़का बोलता है कि मैंने जहर की जांच कर ली है। और सब बताते ही वो मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तभी इधर आ जाता है एक और हीरो और वो है पिग गॉड। देखने में पिग गॉड की तरह ही लग रहा था और उसका क्लास है एस रैंक नंबर 10। और इधर वो मॉन्स्टर अपने सांपों से पिग गॉड के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर में दिखाया जाता है जो पिग गॉड होता है वो उस मॉन्स्टर को निगल जाता है, लेकिन पिग गॉड को पता नहीं था कि उसमें जहर भी है। जो भी हो, इधर हीरोज की जीत हो चुकी थी और इधर में डायरेक्टली दिखाया जाता है सुपर फाइट में जहाँ पर सेमीफाइनल 2 यानी सेमीफाइनल राउंड 2 शुरू होने वाला था। और इधर साइटामा होता है यानी चारांगो होता है और उसके आगे होता है उसका ओपोनेंट, जहाँ पर उसका ओपोनेंट बोलने लगता है कि अबे चूजे तू जानता है तू किसके आगे खड़ा हो रहा है? मैं जब इस दुनिया में आया था तब से मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बाकी सारे लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक हूँ। मेरे डीएनए में कुछ ऐसा है जिससे तू डरेगा और तू मरेगा। और इधर साइटामा बोलता है कि कितना ज्यादा ओवर ड्रामा करता है तू। और इधर वो बोलता है मैं इस दुनिया में राज करूंगा, देख लेना। और इधर फिर से साइटामा बोलता है कि इतना ज्यादा ड्रामा, क्या तुम मार्स से आए हैं? और उसके बाद उन दोनों की जब फाइट स्टार्ट हो ही जाती है और इधर चारांगो यानी साइटामा एक पंच लगा देता है उसके ऊपर और वो हो जाता है 9-2-11। और इधर चारांगो यानी साइटामा जीत गया था और इधर साइटामा पहुंच जाता है फाइनल में। और इधर में दिखाया जाता है सिटी में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आ गया था और इधर सिटी पर सब ए क्लास हीरो ही थे, जहाँ पर एस क्लास हीरो की जरूरत थी, लेकिन इधर बहुत सारे ए क्लास हीरो थे। इधर वो लोग बता रहे होते हैं कि हमें कोई एस क्लास हीरो की जरूरत नहीं है। फिर इधर आ जाता है एक और हीरो जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था और वो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था और उसका नेम था फेसी
फ्लैश एस क्लास हीरो रैंक नंबर 13। और इधर वो बाकी सारे हीरोज को बोलता है कि चुपचाप तुम लोग तमाशा देखो, और उसके वो बहुत स्पीड से उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और उस मॉन्स्टर को काट देता है बहुत स्पीड से, बहुत तरीकों से। वो इतनी स्पीड से इतनी जगह पर वार करता है कि वो मॉन्स्टर इतनी जगहों में फोड़ देता है कि वो मॉन्स्टर पागल जैसा हो जाता है। मतलब उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा डैमेज आई थी, जहाँ पर उस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। और ये सब देखकर जो ए क्लास हीरो होते हैं वो इधर से भागने लगते हैं। और इधर में दिखाया जाता है जो फ्लैश होता है वो इधर एक जगह पर बोलता है ये मेरा स्पेशल टेक्निक है। और इधर में दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को कुछ हो जाता है, यानी वो हवा में उड़ने लगता है। और इधर में दिखाया जाता है इधर होता है ट्रिपल टॉर्नेडो, और ट्रिपल टॉर्नेडो आके बहुत बुरी तरीके से उस मॉन्स्टर की चुत्ती कर देती है। यानी एक सेकंड में उस मॉन्स्टर का काम तमाम। और उस मॉन्स्टर का क्रियाकर्म करके इधर ट्रिपल टॉर्नेडो बोलने लगती है कि तुम सब इधर वक्त का जाया कर रहे हो, स्पेशली तुम फ्लैश, अगर तुम एस क्लास हीरो हो तुम्हें इससे ज्यादा करना होगा, मतलब इससे ज्यादा पावरफुल बनना होगा। इधर फ्लैश से चिल्ला होता है कि किसी और की लड़ाई में आकर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। फिर बाकी सारे ए क्लास हीरो के जो हीरोज थे वो इधर बोलने लगते हैं कि हे वो सुन लेगी, तुम्हारी लड़ाई में तुम लोगों को मत घसीटो। फ्लैश बोलता है मैं बेकार ही इधर आया, कुछ भी नहीं कर पाया। और इधर में दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर की हाल हुई थी, इधर मॉन्स्टर एसोसिएशन से मॉन्स्टर देख रहे होते हैं कि एस क्लास हीरो इतने भी कमजोर नहीं है। और इधर फिर से वो मॉन्स्टर किंग बोलने लगता है कि टेंशन मत लो, हम जितने चाहे उतने मॉन्स्टर बना सकते हैं। इधर एक जगह पर हमें दिखाया जाता है इधर एक मीटिंग बैठती है और इधर वो लोग बातें कर रहे होते हैं ग्राउ के बारे में। और वो लोग ये भी बोलते हैं कि सिल्वर फैंग फिलहाल तो ग्राउ को ढूंढ रहा है और सिल्वर फैंग भी उसे नहीं हरा पाया। उसे सिल्वर फैंग की ताकत पर शक नहीं है, लेकिन ग्राउ उसका पुराना स्टूडेंट है। शायद से सिल्वर फैंग थोड़ा ग्राउ के आगे नर्म हो गया है। और इधर वो बातें करते हैं कि ग्राउ को जल्दी ढूंढकर उसे मार डालना चाहिए। इधर वो लोग बातें करते हैं कि उसे ढूंढने में और लोग लगेंगे, सबसे ताकतवर लोग। इधर वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं। इधर से एक मेंबर इधर बोलता है आखिर हॉली ऑर्डर ऑफ द स्वॉर्ड कब से दोस्त बन गए हैं। और इधर वो दूसरा पर्सन बोलता है क्या। और इधर वो पर्सन फिर से बोलता है कि हमारा जिंदगी का एक ही मकसद है कि हम स्वॉर्ड की कला में माहिर हो। इधर बाकी सारे मेंबर्स बोलने लगते हैं तुम क्या बोल रहे हो। और इधर वो बोलता है कि जरा रुको। और उसके बाद वो एक थैला नीचे गिरा देता है और उसके अंदर होता है मॉन्स्टर सेल्स, जिससे साइड से मॉन्स्टर बनते हैं। और इधर वो बोलता है कि इसे अपने अंदर डालने से तुम्हें बहुत पावर मिलेगी। और इधर बाकी सारे मेंबर्स बोल रहे होते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुम कहाँ से लाए हो। जहाँ पर वो बोलता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन से उन्होंने मुझे बुलाकर ये दिया है, इसलिए इंसानियत छोड़कर मैंने उसके साथ आ गया हूँ। इधर बाकी सारे मेंबर्स जान चुके होते हैं कि उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ी तो हुई है। और इधर वो बोलता है तुम लोगों ने सही कहा, मैं इंसान नहीं रहा, मैं एक मॉन्स्टर हो गया और मेरे पास बहुत ज्यादा ताकत है और अब तुम लोगों को भी मॉन्स्टर बन लेना चाहिए। और इधर वो लोग बोलते नहीं। और इधर वो बोलता है मैं सिर्फ 3 तक काउंट करूंगा, अगर नहीं बने तो तुम लोग मारे जाने वाले हो। और इधर 3, 2, 1 कहता है। और इधर से एक मेंबर बोलता है हम तुम जितने बेवकूफ नहीं है। और उधर वो भी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होती है और एक झटके में ही वो मॉन्स्टर मारा जाता है। और उसके बाद वो बाहर आ जाता है और बाहर भी कुछ योद्धाएं होते हैं, जहाँ पर वो योद्धा बाहर आके बोलता है कि अब वक्त आ गया है उस मॉन्स्टर एसोसिएशन में जाने का और इनसे निपटने का। और इधर में दिखाते हैं सुपर फाइट में इधर चारांगा होता है और उसके आगे सीरू। और इधर वो दोनों ही अरीना पर आ जाते हैं और इधर कमेंट्री भी होती है। इधर जो स्वीरो होता है वो इधर बहुत कॉन्फिडेंट होता है और इधर साइदामा हमेशा की तरह से ऐसे ही होता है। और इधर फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर स्वीरू पहले अपने पैर से अटैक करता है, अब एक अपना झलक दिखा देता है और इधर साइदामा के पास आके वो पैर रुक जाता है। और इधर साइदामा जो वीक होता है वो इधर बार बार उड़ने लगता है, लेकिन वो बार बार बचा लेता है। और इधर में दिखा स्वीरू बहुत सारा किक्स बरसा देता है साइदामा के ऊपर, लेकिन साइदामा को कुछ नहीं होता। और उसके बाद दोनों बातें करते हैं और इधर स्वीरू बोलता है कि तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हारे मुंह देख के पता लगता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तुम इधर क्या करने आए हो। मैं तो इधर से पैसों के लिए आया हूँ, ऐसा स्वीरू बोलता है। इधर साइदामा बोलता है कि मैं इधर मार्शल आर्ट्स देखने और चलाने आया हूँ, जहाँ पर स्वीरू बोलता है कि मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखाऊंगा और तुम
देखना। और उसके बाद सुइरो अपने मार्शल आर्ट्स करके साइटामा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इधर भी साइटामा को कुछ नहीं होता और इधर साइटामा सिर्फ अपना विक ही बचा रहा होता है। यार इधर सुइरो साइटामा के ऊपर बहुत सारा अटैक करता है, लेकिन साइटामा को इधर भी कुछ नहीं होता है। और इसके बाद फिर से दोनों बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर सुइरो बोलते हैं कि क्या तुम हीरो बनना चाहते हो, जहाँ पर साइटामा बोलता है कि हाँ मैं चाहता हूँ। और सुइरो बोलते हैं क्या तुमने कभी मॉन्स्टर से फाइट की है, और इधर साइटामा बोलता है हाँ कभी भी फाइट की है, जीता भी है। और इधर सुइरो बोलने लग जाता है कि तुम हीरो बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि हीरो बहुत कमजोर होते हैं। मैंने अब तक जिस हीरो से लड़ाई की है वो लोग बहुत कमजोर निकले, हीरो बिजनेस कुछ काम नहीं है। और उसके बाद सुइरो डायरेक्टली अपना किक लगा देता है साइटामा के हेड पर, जहाँ पर साइटामा का जो विक होता है वो इधर गिर जाता है जमीन पर। और इधर साइटामा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपना पंच रेडी करके चला भी देता है सुइरो के ऊपर, लेकिन शायद से वो पंच नहीं लगता है सुइरो को। लेकिन इधर उस पंच के इफेक्ट से सुइरो के जो कपड़े थे इधर वो सारे फट जाते हैं। और इधर कमेंट्री बोलने लगता है कि एक बहुत ही बुरी राज सामने आ गई है, साइटामा तकला है, तो चारांग को तकला है, उसने सिर्फ अभी तक एक विक पहनकर इधर तक आया था। इधर में दिखा जाता है रेफरीज के बीच में कुछ बातें होता है और इधर रेफरी बोलने लगता है कि पिछले साल भी ऐसा कुछ हो गया है और इसके कारण रूल बदल गए हैं और इस हिसाब से तुम डिस्क्वालीफाई हो गए हो साइटामा यानी सारांग को। जहाँ पर सुइरो इधर जीत चुका था और सब लोग सोचने लगते हैं कि साइटामा यानी सारांग को इतने छोटी उम्र में ही तगड़ा हो गया है कैसे। और इधर हीरोज में भी एक हीरो उसे पहचान लेता है कि ये साइटामा है। जो भी हो इधर हमें दिखाते हैं सुइरो को और वो इधर कहता है कि अब सुपर फाइट खत्म हो चुकी है, मैं जीत चुका हूँ, लेकिन अभी शुरू होने वाली है असली लड़ाई। और उसके बाद सुइरो साइटामा के ऊपर अटैक करता है, अपना पूरा ताकत लगा के उसके ऊपर अटैक करता है और इधर उस अरीना के ही 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन इधर साइटामा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और उसके बाद वो इतने पावरफुल अटैक करता है साइटामा के ऊपर, उसके मुंह पर मारता है, लेकिन साइटामा बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं करता है। और उसके बाद फिर से सुइरो फिर से मारने लगता है साइटामा के ऊपर और इधर बहुत ही बुरा लड़ाई हो रही थी, बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो रही थी। इधर सुइरो गुस्से से पागल हो रहा था और वो मारते ही जा रहा था साइटामा को। और इधर सुइरो बोल रहा था कि देखा असली मार्शल आर्ट्स क्या होता है, लेकिन इधर रिएक्शन 0 था साइटामा से। और इधर सुइरो अब तक बहुत सारे अटैक्स कर लिया था, लेकिन इधर साइटामा को कुछ नहीं हुआ था और उसके कारण सुइरो फिर से दूर चला जाता है। उसका बहुत ही पावरफुल पंच लगाने आता है साइटामा को और इधर बाकी सारे शॉक्ड हो जाते हैं कि अब साइटामा मरने वाला है। और इधर सुइरो आ जाता है और साइटामा के ऊपर वो पंच लगा भी देता है, लेकिन इधर अभी भी साइटामा टिका हुआ था, यानी उसको अभी भी कुछ नहीं हुआ था। तो सुइरो बोलता है कि अच्छा तुम्हें पता चल गया है मार्शल आर्ट्स क्या होता है। और इधर साइटामा बोलता है मार्शल आर्ट्स कुल पोजेस होते हैं, जहाँ पर सुइरो बोलता है क्या, और इधर साइटामा बोलता है तुम्हारे हमले से तो मुझे यही पता चल गया है। साइटामा बोलता है कि मैं अभी करके दिखाता हूँ और इधर वो कुछ करने लगता है, ऐसे कुछ करने लगता है, जहाँ पर सुइरो इधर फिर से साइटामा के ऊपर अटैक करने आता है और इधर साइटामा अपने बैक साइड से ही सुइरो को इतना जोर से दे देता है सुइरो बहुत दूर जाके इधर वो ढेर हो जाता है। इधर में दिखाया जाता है साइटामा का जो पजामा होता है वो भी खुल जाता है। उधर साइटामा की जो की बड़ी से नहीं भी हो सकती है, लेकिन वो गुलाबी दिल वाली चड्डी साइटामा को इधर से भागना पड़ता है। और हमें दिखाया जाता है सुइरो को और उधर विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब सुइरो को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हार चुका है, वो जीत चुका था, लेकिन साइटामा का पावर देखकर वो हार गया था। और ऐसे ही एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। उम्मीद करती है कि आप लोगों को ये एपिसोड देखकर पसंद आया होगा।